अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे बेलन के बारे में, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। क्या है नाम? सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। ये आपको शेप दिख रहा है, इसका शेप कैसा होता है? इस टाइप का, ठीक है। ये क्या है? आपका एक सिलेंडर है। ये क्या है? एक सिलेंडर है। इस पर दो सर्कुलर फेस होते हैं। कैसे दो फेस होते हैं? दो सर्कुलर फेस। ऊपर और नीचे वाले पार्ट कैसे होते हैं? सर्कुलर फेस होते हैं। और इसका एक फेस होता है कर्व शेप। आप इसको देख रहे हैं, ये घुमावदार शेप होता है, इसे बोलते हैं कर्व शेप फेस। क्लियर? इसमें कितने फेस होते हैं? 3 फेस, 2 सर्कुलर फेस एंड 1 कर्व शेप फेस होता है। क्लियर? इसमें 3 फेस होते हैं, 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व। और इसमें 2 एज यानी 2 किनारे होते हैं। एक तो ये ऊपरी किनारा, एक ये निचला किनारा। बट इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है। अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स। इसमें कोई भी शीर्ष नहीं होता है। क्लियर है? द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज एक्चुअली जस्ट अ फोल्डेड रेक्टेंगल। ये जो एक सिलेंडर है, इसका जो कर्व फेस होता है, ये एक्चुअली क्या होता है? एक फोल्डेड रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल को फोल्ड करके बनाया जाता है। एक रेक्टेंगल है इस टाइप का, तो उसे फोल्ड करके क्या बनाया जाता है? एक सिलेंडर बनाया जाता है। अगर इसको खोल दिया जाए, ओपन किया जाए, तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल। जब से फोल्ड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर है? इसमें जो सर्कुलर फेस होता है, इसकी रेडियस कितनी होती है? आर होती है। बट इसकी हाइट कितनी होती है? वो एच होती है। क्लियर है? एक सिलेंडर की हाइट एच होती है, रेडियस आर होती है। इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता। इसका जो कर्व फेस होता है ना, कर्व सरफेस होता है, वो एक एक्चुअली एक रेक्टेंगल होता है, जिससे रेक्टेंगुलर पेपर है उसको फोल्ड करके बनाया जाता है। क्लियर है? एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, तो इसकी घुमावदार सतह, ये जो कर्व सरफेस है ना, ये घुमा हुआ फेस, तो इसका एरिया पूछा गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इस घुमावदार फेस का एरिया। तो इसका फार्मूला होता है 2πr/h। क्या होता है फार्मूला? 2πr/h। जो घुमावदार सरफेस होता है, इसका एरिया का फार्मूला क्या है? 2πr/h होता है। वहीं पर टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? ये घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, इसके साथ ही इसके ये जो सर्कुलर फेस हैं ऊपर और नीचे, इनका भी एरिया मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। देखो, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h प्लस, और देखिए दो सतह है ना, 2 सर्कल है ऊपर नीचे, तो इनका एरिया क्या होगा? दोनों का, इसलिए 2 एरिया क्या होता है? πr²। क्लियर है? इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या फार्मूला हो गया? 2πr/h प्लस r। तो यानी कि किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h प्लस r। ये टोटल सरफेस एरिया होता है। वहीं पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? πr² इंटू h। क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? πr²h। देखिए, ये एक सिलेंडर, इस पर 3 फेस हैं, 1 2 3, 2 कर्व है, 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व फेस है, 2 एज होते हैं, बट इसमें वर्टेक्स नहीं होता। ये एक्चुअली एक फोल्डेड रेक्टेंगल होता है। जो इसका कर्व फेस होता है ना, वो एक रेक्टेंगुलर होता है, उसको फोल्ड करके बनाया जाता है। क्लियर है? एक बेलन को, इसका सरफेस एरिया यानी घुमावदार एरिया 2πr/h होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr/h प्लस r होगा। वहीं पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? πr²h। आई थिंक आपको ये समझ में आया सिलेंडर कैसा है, कैसे बना है, कितने फेस हैं, कितने एज हैं और कितने वर्टेक्स हैं। आपको फार्मूले समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अवर के साथ। धन्यवाद।